सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे बता देंगे, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सभी ठीक ठाक हो? एक बार मुझे बता दो ताकि क्लास को हम अच्छे से स्टार्ट कर पाए। कहाँ पर लास्ट टाइम थे एक बार मुझे बता दीजिएगा। किन चीजों को लेकर हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे? एक बार मुझे बता दो कहाँ तक हम पहुंच चुके थे लास्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे बताएंगे यूपी के कौन कौन से जिले एनसीआर में लगते हैं। बताओ, यूपी के एनसीआर में लगने वाले जिले। यूपी के नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में लगने वाले जिले कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो यूपी के एनसीआर में आते हैं? जो यूपी के एनसीआर में आते हैं कौन कौन से जिले हैं, बताओ मुझे। चलिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, यूपी के एनसीआर में लगने वाले जिलों को लेकर, तो यूपी के 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में लगते हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं? एक हमारे पास आता है ये वाला, इसका नाम है शामली। क्या नाम है? शामली है, ये रहा। ठीक है। शामली के अलावा एक आता है हमारे पास ये वाला, मुजफ्फरनगर। कौन सा था? मुजफ्फरनगर। इसके अलावा आता है बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा हापुड़, मेरठ। ये सभी के सभी एनसीआर में लगने वाले जिले हैं। और साथ की बुलंदशहर। कौन सा? बुलंदशहर। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा एनसीआर का है। कौन कौन सा? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, 3 हुए। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, 6 हुए। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये यूपी के 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में काउंट होते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में काउंट होते हैं। क्लियर है? तो यहां से 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, यूपी के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? तो यूपी के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। और कौन कौन से 8 जिले हैं? शामली है, मुजफ्फरनगर है, इसके अलावा हमारे पास बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, ठीक है, और हमारे पास हापुड़ है, मेरठ है। ठीक है, ये सभी हैं। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे। यूपी के यूपी के 8 जिले 8 जिले एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं आप लिखेंगे? फर्स्ट पर हमारे पास शामली, सेकंड पर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, थर्ड पर आता हमारे पास बागपत, फोर्थ पर आता हमारे पास मेरठ, मेरठ, इसके अलावा फिफ्थ पर गाजियाबाद, गाजियाबाद, सिक्स पर आता हमारे पास हापुड़, सेवंथ पर आता हमारे पास बुलंदशहर, एट्थ पर आता हमारे पास गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है एनसीआर में आने वाले जिले। ठीक, चलिए नोट डाउन करो।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ठीक, नेक्स्ट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, चलिएगा, जो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएंगे यूपी का राजकीय वृक्ष। यूपी का राजकीय वृक्ष। यूपी का राजकीय पक्षी। यूपी का राजकीय पशु। यूपी का राजकीय खेल। यूपी का राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प। ठीक है, यूपी का राजकीय पुष्प। ये मुझे एक बार बताओ कौन कौन सा कैसे कैसे है, जल्दी से। क्या क्या नाम है यूपी के राजकीय वृक्ष का? क्या नाम है? तो आप कहेंगे अशोक। यूपी का राजकीय वृक्ष है अशोक। पक्षी कौन सा? वो है सारस या फिर क्रौंच जिसे बोलते हैं। सारस या फिर क्रोंच। उसके बाद राजकीय पशु 12 शींगा। 12 शींगा जो है यूपी का राजकीय पशु है। ठीक है। राजकीय खेल कौन सा यूपी का? हॉकी है। हॉकी है। ठीक है। यूपी की राजकीय पुष्प कौन सा? वो है पलास। पलास। इसे कहते हैं जंगल की आग। जंगल की आग भी कहा जाता है इस पलास को। ठीक है। मैं कहूं यूपी की राजकीय भाषा कौन कौन सी है? यूपी की राजकीय भाषा। राजकीय भाषा कौन कौन सी है? तो अपनी यूपी की राजकीय भाषा हमारे पास हिंदी और उर्दू है। हिंदी और उर्दू जो है वो यूपी की राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक है। एक कह रहा कबड्डी है। कलाकार हो बे तुम, है भाई। कबड्डी, कबड्डी कबड्डी है भाई। कहां से सीख के आते हो तुम कबड्डी? हैं? कहां से सीख के आए कबड्डी? चलिएगा, एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यह है यूपी के कुछ हमारे पास फैक्ट जो यूपी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है। ये पहला चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। 2 फैक्टर बचे हैं पहले चैप्टर को लेकर। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आज ये हमारी शायद तीसरी या चौथी क्लास है ना? तीसरी क्लास है शायद आज हमारी। हम कहां से हैं? हम
ऐसे जिले से हैं जो मेरठ के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है, गाजियाबाद के साथ बनाता है, गौतम बुद्ध नगर के साथ बनाता है। अब बताओ कौन सा जिला है? आपके लिए ऑप्शन मैंने छोड़ा, अब बताओ कौन सा जिला है वो। ठीक है, बड़े आगे क्यों चलिएगा। एक फैक्ट बनता है यूपी का सबसे बड़ा जिला, एरिया में यूपी का सबसे बड़ा जिला और एरिया में यूपी का सबसे छोटा जिला कौन कौन से हैं? तो देखो, अगर आपसे कभी पूछे सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का, एरिया में है ना, तो यहां पर आपको एक जिला दिखाई देता है, ये वाला, इसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है इसका? नाम है लखीमपुर खीरी, ये रहा। क्लियर है? लखीमपुर खीरी। और दूसरा हमारे पास यहां पर एक जिला है जिसका नाम है हापुड़। क्या नाम है? हापुड़ है। तो आप याद रखेंगे, हमारे पास लखीमपुर खीरी जो है ये एरिया में सबसे बड़ा जिला है, जबकि हापुड़ जो है ये एरिया में हमारे पास सबसे छोटा जिला है यूपी का। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी यूपी का एरिया में सबसे बड़ा जिला है। हापुड़ के बारे में लिखेंगे, हापुड़ यूपी का, हापुड़ यूपी का एरिया में सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला है। क्लियर है? एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें? बढ़े आगे की ओर। अच्छा, अब आप हेडिंग डालेंगे आज का नया टॉपिक जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव, है ना, उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव। नोट डाउन हो जाए तो बताना, है ना, ज्यादा टाइम मत लिया करो, बता दिया करो। छोटे छोटे से फैक्ट होते हैं, इतना टाइम मत लिया करो नोट डाउन करने में। ठीक, चलिएगा। हेडिंग डालेंगे यूपी के मेले और उत्सव। यूपी के मेले व उत्सव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को पढ़ना। सबसे पहले यूपी में कुल हमारे पास जो मेले लगते हैं
उसमें से सबसे ज्यादा मेले जो है उत्तर प्रदेश में वो लगते हैं कहां पर? मथुरा में। और सबसे कम मेले जो हैं वो लगते हैं पीलीभीत में। मथुरा में लगभग 86 मेले और पीलीभीत में लगभग 2 मेले लगते हैं। याद रखोगे तो एक बार पॉइंट बना के लिखो। यूपी में सबसे ज्यादा मेले, यूपी में सबसे ज्यादा मेले मथुरा व मतलब ब्रैकेट में लिखें 86 व सबसे कम मेले पीलीभीत में। ब्रैकेट में लिख लेना 2 लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास यह है सहारनपुर। यहां पर पड़ता मेरठ। मेरठ के बाद पड़ता ये रहा मथुरा। कौन सा? मथुरा। और मथुरा के अलावा पड़ता है ये वाला क्षेत्र आगरा। कौन सा? आगरा। इनके मेलों के बारे में जानते हैं, यहां पर कौन कौन से मेले फेमस हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर थोड़ा जूम करके आ जाओ मेरे साथ। क्लियर यहां तक की चीजें? ये जो आपको दिख रहा है सहारनपुर, यहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है शाकंभरी देवी का मेला। कौन सा? शाकंभरी देवी का मेला। देवी का मेला कहां पर लगता है? सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी का मेला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेरठ। मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला। ये कहां पर लगता है? ये लगता है मेरठ में। लगता है नौचंदी का मेला। यहां पर पड़ता है हमारे पास मथुरा में बड़े फेमस 3 मेले लगते हैं। एक लगता है श्री हरिदास जयंती मेला। ठीक है, श्री हरिदास जयंती मेला। इसके अलावा एक पहला तो श्री हरिदास जयंती मेला, सेकंड लगता है देव छठ मेला है ना, देव छठ मेला। एक लगता है कंसवध मेला। ये कहां पर लगते हैं? ये लगते हैं मथुरा में। कहां पर लगते हैं? सभी के सभी मथुरा में लगते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? श्री हरिदास जयंती, देवछठ मेला और कंसवध मेला। ये मथुरा के मेले हैं। ये मथुरा वाला हिस्सा है। ये वाला किसका? ये मथुरा वाला पार्ट है जहां पर ये मेले लगते हैं। इसके अलावा ये आपको दिखेगा यहां पर आगरा। यहां पर दिखेगा आपको आगरा, ये रहा। अगर मैं आगरा को लेकर बात करूं तो यहां पर कुछ मेले बड़े फेमस हैं। जैसे एक मेला आता है यहां पर हमारे पास गणगौर मेला। एक आता हमारे पास कैलाश मेला। एक आता हमारे पास बटेश्वर मेला। और ये जो बटेश्वर मेला है ना, इसमें पशुओं की खरीद बिक्री होती है। ये एक पशु मेला है ना। तो आप लिखेंगे बटेश्वर मेला जो कि आगरा में लगता है। इसमें पशुओं की खरीद बिक्री होती है। यह एक पशु मेला है। क्या है? पशु मेला है। क्लियर है? और ये सभी मेले कहां पर लगते हैं? सभी मेले आगरा में लगते हैं। कहां पर? आगरा में लगने वाले मेले हैं। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं मैंने कौन कौन से मेले
पढ़ाई आपको, मैंने सबसे पहला मेला पढ़ाया आपको, वो था शाकंभरी देवी का मेला। कौन सा था? शाकंभरी देवी का मेला था कहां पर? सहारनपुर। फिर मैंने आपको पढ़ाई मथुरा की। मथुरा में मैंने आपको एक तो पढ़ाया, ये रहा, जिसका नाम है हरिदास जयंती मेला। सेकंड पर मैंने आपको बताया देव छठ मेला। तीसरा मैंने आपको बताया कंसवध मेला। और ये कहाँ के थे? ये थे हमारे पास मथुरा के। फिर मैंने आगरा के आपको बताए, एक बताया मैंने गणगौर मेला, कैलाश मेला और बटेश्वर मेला। ये जो बटेश्वर मेला है, यह एक पशु मेला है। तो आपसे कभी कभी पूछता बटेश्वर मेले का संबंध किससे है, तो बटेश्वर मेले का संबंध जो है वो पशुओं से है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, चलेगा। तो एक बार इसे नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये कुछ मेले रहे आपके पास, नोट डाउन करो, फिर आगे के मेले को लेकर बात करते हैं। देव छठ मेला हाथरस में लगता है। अच्छा मेरे भाई, ठीक है ठीक है, हाथरस ही लिखना है ना, जब पेपर आए तो हाथरस लिखना है। बाकी सबको लिखना है मथुरा और तुम्हें लिखना है हाथरस। क्लियर है? तुम्हें कसम है, अगर तुमने
मथुरा लिखा तो। नेक्स्ट आओ आगे की ओर, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलिएगा नेक्स्ट। ये कह रहा सर क्लास क्यों नहीं चल रही है, मुझसे क्वेश्चन कर रहा है और मुझे से पूछ रहा है क्लास क्यों नहीं चल रही है। बे गधे, क्लास चल रही है तभी तो तुम मैसेज करके मुझसे पूछ पा रहे हो, है भाई। नेक्स्ट, एक लगता है मुझे बताएंगे गोला गोकर्णनाथ का मेला, गोला गोकर्णनाथ का मेला, मुझे बताओ कहां पर लगता है। मुझे बताओ ददरी मेला कहां पर लगता है, ददरी मेला, ददरी मेला, मुझे बताओ कौन सा, मुझे बताओ। कुंभ मेला, कुंभ मेला, माघ मेला, माघ मेला, है ना, कुंभ मेला, माघ मेला। इसके अलावा मुझे बताओ कुंभ मेला, माघ मेला, और एक आता है हमारे पास बेरिया घाट मेला, एक आता बेरिया घाट, बेरिया घाट मेला। इनके बारे में बताओ, ये मेला कहां, ये मेला कहां कहां पर लगता है। गोला गोकर्णनाथ, बेरिया घाट, ददरी और कुंभ मेला, ये कहां पर लगते हैं। देखो यहां पर आपको एक स्टेट सॉरी एक जिला दिखेगा जिसका नाम है प्रयागराज। इस प्रयागराज में हमें दो मेला देखने को मिलते हैं, कुंभ और माघ मेला। तो आप लिखेंगे ये दोनों के दोनों कहां के, प्रयागराज के, प्रयागराज के हैं कुंभ और माघ मेला। क्लियर है, प्रयागराज। ये है बेरिया घाट, ये हमारे पास हरदोई और लखनऊ वाले क्षेत्र में लगता है हमारे पास बेरिया घाट, हरदोई और लखनऊ। कौन सा, बेरिया घाट का मेला, ठीक है। उसके बाद आता है गोला गोकर्णनाथ, ये जो आपको जिला दिखाई देगा इसका नाम है लखीमपुर खीरी, ये रहा, यहां पर लगता है गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, यहां पर लगता है गोला गोकर्णनाथ का मेला, ठीक है। यह है ददरी, यह है बलिया, बलिया में लगता है ददरी मेला, कहां पर, बलिया में लगता है ददरी मेला, याद रखोगे। तो हमने कौन कौन से मेले को देखा, है ना, हमने कौन कौन से मेले को देखा। कुंभ और माघ मेला प्रयागराज में लगता है, ददरी मेला हमारे पास बलिया में लगता है, बेरियाघाट हरदोई या लखनऊ वाले क्षेत्र में, और गोला गोकर्णनाथ का मेला जो है ये लगता है कहां पर, ये लगता है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन करो फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये कुछ मेले हुए जो आपको याद रखने हैं, जल्दी से नोट डाउन करो।
हाँ, कुंभ मेला 5 जगह लगता है। अरे भाई ऐसे नाराज नहीं होते। उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें गधे। उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है ये बात? यूपी जी के चल रही है या फिर वर्ल्ड जी के चल रही है बताओ? मंदबुद्धि, मुझे पता 4 जगह लगता है। ठीक है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और इसके अलावा उज्जैन में लगता है, और उत्तराखंड में लगता है। सॉरी, उत्तराखंड, उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। एक बार निकाल लिखेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट मेला आते हैं हमारे पास विंध्याचल देवी का मेला। कौन सा था? विंध्याचल देवी का मेला। विंध्याचल देवी का मेला। मेला। इसके अलावा नककटैया और रथ मेला। नककटैया और रथ मेला। फागुन मेला। फागुन मेला। सैयद सलार मेला। सैयद सलार मेला। ठीक है, कौन सा? सैयद सलार। बताओ ये कहां कहां पर लगते हैं? कहां कहां पर लगते हैं? एक और बता दें, देवी पाटन। देवी पाटन का मेला। इन सभी के बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करूं फागुन मेले को लेकर, तो यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रामपुर। हीरा जिला रामपुर। और रामपुर में लगता है फागुन मेला। रामपुर में लगता है फागुन मेला। ठीक है, यहां पर पड़ता सैयद सलार। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बहराइच। ये रहा बहराइच, यहां पर लगता सैयद सलार। बहराइच में लगता सैयद सलार। यह है देवी पाटन। एक जिला है बलरामपुर, इसी बलरामपुर में लगता देवी पाटन। नक्कटे और रथ मेला यहां पर पड़ता वाराणसी। वाराणसी में लगते हैं हमारे पास नक्कटैया और रथ मेला। विंध्याचल देवी का मेला यहां पर मिर्जापुर। मिर्जापुर में लगता विंध्याचल देवी का मेला। कहां पर? मिर्जापुर में लगता विंध्याचल देवी का मेला। मिर्जापुर। क्लियर है? तो ये कुछ मेले हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? फागुन मेला रामपुर, सैयद सलार बहराइच, देवी पाटन बलरामपुर, नक्कटैया और रथ मेला वाराणसी, और विंध्याचल देवी का मेला लगता है मिर्जापुर में। कहां पर लगता है? मिर्जापुर में। ठीक है, ये थे मेले। अब पॉइंट बना के लिखेंगे यूपी के उत्सव। यूपी में कौन कौन सा उत्सव कहां कहां पर मनाया जाता है। ठीक है, यूपी के मेले और उत्सव एक ही चैप्टर होता है, लेकिन पहले मेले पढ़ते हैं फिर उत्सव पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। मैं सारे मेलों को एक बार रिपीट कर देता हूं और एक और पॉइंट बना के लिख लेंगे, नोट बना के। यूपी में कुल 2250 मेले लगते हैं। नोट बना के लिख लें, यूपी में कुल 2250 मेले लगते हैं। कितने? 2250 मेले लगते हैं यूपी में कुल।
ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे यूपी के महोत्सव। यूपी के महोत्सव, यूपी के महोत्सव। यूपी में हमारे पास कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, कहां कहां पर, उसको लेकर बात करते हैं। जैसे कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं उसके बारे में मुझे बताएंगे। अरे क्या हुआ, कौन कहां चला गया, उससे क्या मतलब। अरे कौन कहां चला गया, उससे क्या मतलब। चलो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के महोत्सवों में। एक आता हमारे पास यूपी में सबसे पहला महोत्सव, वो है मेरठ में पड़ता है सरगना महोत्सव। कौन सा, सरगना महोत्सव। आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है सरगना महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये मेरठ में मनाया जाता है सरगना महोत्सव। उसके बाद तीन महोत्सव बड़े फेमस फेमस आते हैं। एक आता है हमारे पास ताज महोत्सव, ताज महोत्सव। एक आता है हमारे पास यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव। एक आता हमारे पास सरहुल महोत्सव, और एक आता राम बारात, राम बारात। और एक आता सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव। ये सभी के सभी कहां के महोत्सव हैं, तो अपनी ये सभी हमारे पास आगरा के महोत्सव हैं। कहां के, आगरा के महोत्सव है सारे के सारे। इसमें दो को लेकर बड़ी खास बातें हैं। कौन कौन सी, ये है हमारे पास ताज महोत्सव। ये मुगल संस्कृति के बारे में बताता है। आप लिखेंगे यह है महोत्सव मुगल संस्कृति पर प्रकाश डालता है, प्रकाश डालता है। उसके बाद आता हमारे पास सरहुल महोत्सव। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आप लिखेंगे यह महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सरहुल महोत्सव, है ना। चलिएगा, यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लखीमपुर, सॉरी, जिसका नाम है फर्रुखाबाद। यहां पर एक जगह पड़ती है फर्रुखाबाद, ये रही। यहां पर मनाया जाता है हमारे पास बौद्ध महोत्सव, बौद्ध महोत्सव। ठीक है, बौद्ध महोत्सव। इसके अलावा हमारे पास मनाया जाता है बौद्ध के बाद संकिया महोत्सव, सांकिया, सांकिया महोत्सव। ये दोनों के दोनों फर्रुखाबाद के हैं। लिख लेना यहां पर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अगला बौद्ध सांकिया। ठीक है, एक आता सैफई महोत्सव, सैफई महोत्सव। जो सैफई महोत्सव है ये यूपी में कहां पर मनाया जाता है, तो सैफई महोत्सव यूपी में इटावा में मनाया जाता है। कहां पर, इटावा।
इटावा में मनाया जाता है सैफई महोत्सव। ठीक है, तो ये कौन कौन से महोत्सव हुए हमारे पास? सबसे पहला सरगना जो कि मेरठ का है, ताज, यमुना, रामबारात, सरहुल आगरा के हैं, जिसमें से ताज महोत्सव मुगल संस्कृति पर प्रभाव डालता है, सरहुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है, बौद्ध और सांकिया महोत्सव जो है ये फर्रुखाबाद के महोत्सव हैं। कहा के फर्रुखाबाद में मनाए जाते हैं। क्लियर है? एक बार इसे नोट डाउन करो बहुत जल्दी से स्पीड के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी से स्पीड के साथ इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले कौन कौन से महोत्सव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? तो आप कहेंगे एक आता है हमारे पास, कौन सा? एक आता है हमारे पास त्रिवेणी गंगा महोत्सव, त्रिवेणी गंगा महोत्सव और वाटर स्पोर्ट महोत्सव। वाटर स्पोर्ट महोत्सव ये कहां पर मनाए जाते हैं? गंगा महोत्सव कहां का है? गंगा महोत्सव, कजरी महोत्सव, कजरी, कजरी महोत्सव कहां का है? फटाफट से बताओ। कजरी महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहां का है? आयुर्वेद महोत्सव कहां का है यूपी में? बिठूर गंगा महोत्सव कहां का है? बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव ये कहां का है? चलो इसका आंसर करो फटाफट से। देखो, अगर मैं बात करूं गंगा महोत्सव को लेकर, तो गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। कहां का? वाराणसी का है गंगा महोत्सव। कजरी महोत्सव को लेकर बात करूं तो कजरी महोत्सव मिर्जापुर का है। कहां का? मिर्जापुर का है कजरी महोत्सव। प्रयागराज में आता है हमारे पास त्रिवेणी गंगा और वाटर स्पोर्ट महोत्सव, प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी का है, झांसी का है आयुर्वेद महोत्सव। फिर आता है हमारे पास बिठूर गंगा महोत्सव, यह है कानपुर का, कानपुर का है बिठूर गंगा महोत्सव। क्लियर है? तो कौन कौन से महोत्सव यहां से क्लियर हुए? गंगा महोत्सव वाराणसी, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, त्रिवेणी गंगा और वाटर स्पोर्ट महोत्सव प्रयागराज, आयुर्वेद महोत्सव झांसी और बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। तो एक बार इसे नोट डाउन करो बहुत जल्दी से। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में ना। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, मंडे की क्लास में मिलेंगे। मंडे की क्लास में आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। क्लियर है? चलिएगा, क्लास कैसी लगी ये आप मुझे बता दो, कोई डाउट है तो वो पूछ लो एक बार।
अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना क्लास कैसी लगी ये मुझे बता दो, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में महोत्सव भी खत्म हो जाएगा, मतलब मेले और महोत्सव, और अगला चैप्टर भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट को लेकर बात करेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्टली धरे के धरे क्वेश्चन मिलते हैं। बेफिजूल की थ्योरी, बेफिजूल की बातें, बेफिजूल का कंटेंट, उसका कोई लेना देना नहीं है। एकदम पॉइंट टू बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा, तो ख्याल रखिएगा अपना। बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।